विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आगे आ विषय हिंदी धोरण 7 पाठનું નામ છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી પાઠ 5 જે આપણે આગળના વિડીયોમાં આ કાવ્ય સમજ્યા હતા। આજે એના અભ્યાસના અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન સોલ્વ કરીશું। અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1, हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश में एकता और हमारे देश में एकता हमारे देश की विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारा रहन सहन, पहनावा, भाषा भिन्न भिन्न होने पर भी हम सब एक हैं, यह हमारे देश की विशेषता है। प्रश्न 2, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? जवाब, सभी नदियाँ जब सागर में मिलती हैं तब एक होती हैं। सभी धर्मों का सार क्या है? तो एनो जवाब से सभी धर्मों का सार ईश्वर एक ही है, उनके नाम अलग अलग हैं। प्रश्न 2, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो पहलो शब्द जो पंखुड़ियों जो फूलनी जेनाथी शब्द बने छे, हम भारत देश के निवासी हैं। हवे बीजा फूलनी पंखुड़ियों जोईए तो एमां बने छे, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। हवे तीजी पंखुड़ियों जोईए तो एमांथी शब्द बने छे, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। गोले में शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जेम के रीनल पढ़ रही है तो एमां जोईने वाक्य बनावाना छे। रीनल पढ़ रही है, हरेश पढ़ रहा है, मेघा पढ़ रही है, सोहन खेल रहा है, रीनल खेल रही है, हरेश खेल रहा है, मेघा खेल रही है। हवे छे काव्य पंक्तिओं भावार्थ। प्रश्न 3, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हो। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों के रंग रूप वेशभाषा पहनावा भाषा अलग अलग है, फिर भी सब हिंदुस्तानी एक हैं। हवे आमा औरत और लड़की के स्थान पर आदमी और लड़का परिच्छेद फिर से लिखकर वाक्य बनाए। जेम कि एक मोटी औरत जा रही है तो आपणे लखवानुं छे, एक मोटा आदमी जा रहा है। पीछे पीछे एक लड़की जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़का जा रहा था। लड़की छोटी और पतली थी तो लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, तो लड़के को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की मेरे पीछे क्यों चल रही है? तो ए लड़के मेरे पीछे क्यों चल रहा है? लड़की भोलेपन से बोली तो लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। हवे छे स्वाध्यायनो प्रश्न 1, हिंदवासियों में कैसी विशेषता होती है? जवाब छे, हिंदवासियों में रंग रूप वेशभाषा में विविधताएं होती हैं। हवे छे प्रश्न स्वाध्यायनो प्रश्न 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली फूल एक रूप हुए हैं। प्रश्न 3, इस कविता में किन किन नदियों का उल्लेख किया गया है? इस कविता में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र नदियों का उल्लेख किया गया है। नदियाँ हमें क्या संदेश देती है? नदियों से हमें एकता का संदेश मिलता है। कोष्टक में जो प्रश्न 2, कोष्टक में जो समानार्थी शब्द नहीं है उन पर गोल राउंड कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला कोष्टक में जो रा, पंत, रास्ता ने पेर जे छे अलग छे। बीजा में पुष्प, फूल, कुसुम ने कांटा, तो कांटा जे छे बधा करता अलग छे तो एना उपर राउंड करवानुं छे। अनूठा, अनोखा, निरालान, आम जे छे अलग छे, आम जे छे एक फळ छे, एना उपर गोल राउंड करवानुं छे। बीजुं छे मनुष्य, स्त्री,
મનુષ્ય, જન, માનવની સ્ત્રી. આમાં સ્ત્રી જે છે અલગ છે, તેના ઉપર આપણે ગોલ રાઉન્ડ કરવાનું છે. હવે આ જે આપણે સમાનાર્થી શબ્દ છે તેના વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે. પંથ, રાહ અને रास्ता. पथिक पथ काट कर चला जा रहा है. सबकी राह एक है. हमें सावधानी से रास्ता पार करना चाहिए. बीजू से कुसुम पुष्पन फूल. गुलाब का कुसुम सुंदर है. हमें बगीचे की पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए. बगीचे में फूल थे. तीजू छे अनूठा, निराला ने अनोखा. यह कोई अनूठा लड़का है. हमारा देश निराला है. यह अनोखा शहर है. जन, मनुष्य ने मानव. मानव भारत के सभी जन एक है. मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है. मानव ने को ईश्वर ने बुद्धि दी है. विद्यार्थी मित्रों, तमारे अभ्यासना अने स्वाध्यायना प्रश्नों नोटमां लखवाना छे.